बजट पास हो गया और चल रहा है, उसकी चर्चा मैं करूंगा, लेकिन अभी 95 तक ले आता हूं। 1995 में सरकारें कैसे काम कर रही थी और आप 100 करोड़ लोग सो रहे थे। 1995 के अंदर वक्फ बोर्ड, वक्फ प्रॉपर्टी बिल आया, वो भी बिल बन गया। और 2006 में सरकार जैसे ही उनकी आई, तत्काल तौर पे उन्होंने देश में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री घोषित कर दी। और फिर क्या किया, 2013 में जाते जाते वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट को भारत की संसद ने पास कर दिया। उसमें क्या क्या है ये सोच के मैं कहता हूं, काशी के वासियों, आपकी आवाज ज्यादा है, आप समझदार लोग हैं, छोटा मोटा एमपी नहीं चुनते हैं, आप जिसे चुनते हैं वो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है। मैं तो सिर्फ बता सकता हूं, जिम्मेदारी आपकी है। वो बीच बीच में मिलने आते हैं, उन्हें याद दिलाइए, राफेल से देश के बाहर के दुश्मनों से लड़ा जा सकता है, लेकिन इस देश में एक थर्ड फ्रंट है जो इस देश को अंदर से लड़ रहा है। उसके लिए राफेल की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपकी जरूरत है। जो कानून 1995 में बना, उसे 2013 में संसद ने जब पास किया, उसकी एक ही धारा को बताता हूं। वक्फ प्रॉपर्टी लॉ जो एक्ट बना, उसके सेक्शन 40 में क्या लिखा हुआ है, आप सब जाइएगा, दोबारा से देखिएगा, मेरी बात को सिर्फ रेफरेंस में ले लीजिएगा, अपनी मर्जी से पढ़िएगा। सेक्शन 40 यह कहता है कि अगर ये काशी विश्वनाथ पे जहां भोले बाबा बैठे हुए हैं, अगर वक्फ जो बोर्ड है वो कल जाकर के ये कहे कि ये जगह वक्फ बोर्ड की है, तो भारत की पार्लियामेंट ने वक्फ कानून को इतनी ताकत दी है कि उसमें लिखा हुआ है कि वो जो वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसमें जो वक्फ बोर्ड है, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए जो लोग हैं, उनको ये ताकत दी गई है कि वो डिस्ट्रिक्ट, दे विल इंस्ट्रक्ट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू वैकेट दिस प्लेस इमीडिएटली एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज टू कंप्लाई द ऑर्डर। उसके अंदर 40 सेक्शन ये कहता है, आप कुछ भी कहते रहिए, आप कहिए ऐसा था वैसा था, आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो वक्फ बोर्ड के जो जोकर हैं उनके आदेश को मानना लाजमी है। ये संसद ने पास किया और आप कहेंगे कि ये नहीं खाली करेंगे, आपको धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। ये कानूनी अधिकार है और आपको अगर अपील करनी है तो उसी वक्फ बोर्ड के कानून के तहत आप उनके अंदर जाके कहें, यानी जो आपके कातिल हैं उन्हीं से जाकर आप अपना जजमेंट रखें कि साहब इसे छोड़ दीजिए। बाद में फिर कभी हाई कोर्ट देखेगा, जीवन भर कभी मिलने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे इस देश में कानून बना दिए गए हैं। इसलिए आप एक मानसिकता को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं इस मानसिकता को जस्टिफाई करने के लिए अपनी बात करता हूं। यह हुआ, देश में चर्चा नहीं हुई। यह इसलिए नहीं होती चर्चा कि इस समाज को उन बातों में उलझा के रखो जो इससे कंसर्न नहीं है, जो इसके कंसर्न है उसको और उलझा दो, आपका ध्यान उधर जाए ना। इसलिए आप उन 5 सालों के बाद से लगातार इश्यूज देखिए देश में क्या हुए और आज क्या हो रहा है। एक सरकार ने संसद में जो लोकतंत्र के तरीके हैं, जो मापदंड हैं, उसके तहत कोई कानून बनाया, पुराने कानून में अमेंडमेंट छोटा सा किया और उसको पास करके जब लागू किया तो इस देश में 25 से 30 करोड़ मुसलमानों को लगा। वो इसलिए नहीं डर रहे थे कि सीए की डेफिनेशन समझ में आ गई थी, वो सीए के खिलाफ क्यों बैठे थे, आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा। उनको सीए समझ में नहीं आया था, ऐसा नहीं है, वो ये समझ गए थे कि सीए तो समझ में आ गया है। उन्होंने कहा ये शुरुआत हो गई है, इसलिए इतना डरा दो सीए के कि दोबारा कोशिश ना करे कि एनआरसी लेके आए। वो अपने एजेंडे को, अपने मकसद को जानते हैं, इसलिए
एक ऐसी बात पे वो बैठे जिन्हें मालूम था कि ये गलत बात है, इसमें उनका बैठना जायज नहीं था, लेकिन फिर भी वो कामयाब हो गए। और आप वक्फ प्रॉपर्टी की बात ही ना करें, उस एक्ट की बात ही ना करें, कभी सोचे ही ना उसके बारे में। भारत की जो धरती है, जो सरकारी आंकड़ा कहता है, उसमें सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है। इसलिए जरा यहां से बैठिए, कौन सा वो स्टेशन है, मडीहा है, मडवाड़ी। आपसे एक शिकायत करनी है, मडवाड़ी स्टेशन का नाम है जी जी। देखिए मैं यही कह रहा हूं, आप उन लोगों में से हैं सर, अन्यथा मत लीजिएगा, कि सरकार आपकी मदद भी कर दे तब भी आप चिंता नहीं करना चाहते। क्या सरकारों के किसी गजट में लिखा है कि दिल्ली की 57 सड़कों का नाम मुगलों के नाम पे रखा जाएगा, लेकिन चल रही है? आपके यहां तो सरकार ने गजट लगा दिया, एक दिन जाइए काले रंग से पोत के वहां बनारस लिख दीजिए। क्या आपको करना है? आपको अपने जिंदा होने का मिसाल देनी है। आप चाहते हैं सरकार कानून भी बदले, फिर सरकार पीले रंग से पेंट भी करे। कहिए कि सरकार ने कानून पास कर दिया है, इसका नाम बदल गया है, 50 लोग जाए कि इसका नाम आज ही बनारस रखो। ये क्यों? ये भी सरकार करेगी? मैंने वही कहा कि आप सिर्फ चाहते हैं हर काम सरकार करे, इसलिए कानून बना के सब कुछ ठीक होगा, ये भी होने वाला नहीं है। जो चैतन्य समाज होता है वो बगैर कानून के भी अपनी बात मनवा लेता है। इसलिए मैंने कहा कि कुछ चीजें हो जाएंगी, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जब तक आपके अंदर चेतना नहीं है। लिहाजा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, जो 1976 में भारत का संविधान झूठे मक्कारी के तौर पर दुनिया का एकमात्र पहला संविधान है, जिस संविधान का प्रियम्बल, जो पहला पेज है, ये बातें मुझे लगता था कि समाज से उठ के आनी चाहिए थी, लेकिन इन बातों की पूरी ताकत से मैं कहता हूं इसलिए कि शायद आप उसको काउंटर चेक करें और इन बातों को चर्चा में लाएं। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में शब्द सेकुलर नहीं था। दिसंबर 1948 की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जितनी भी बहस हुई है उसको पढ़ लीजिए। अंबेडकर से ज्यादा ईमानदार लीडर नहीं पैदा किया भारत ने। हम किसी का सरनेम देख करके उसे अच्छा और बुरा तय नहीं कर सकते। जिस दिन हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो जाएगा, ये विद्वान है, इसने देश को नहीं राष्ट्र को बचाने का काम किया होता, तो आज कुछ और ही दिन होता। अंबेडकर ने कहा कि भारत की सभ्यता हजारों, ये डिबेट का हिस्सा बता रहा हूं, ये मेरी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यता हजारों साल पुरानी है, यहां लोग आते हैं, बसते गए, अपने मतों को मानते हैं, यहां किसी को रोका नहीं गया। भारत को सेकुलर शब्द की जरूरत ही नहीं है, ये भारत के समाज की नसों में घूमता है। लेकिन नहीं माना और 76 में सेकुलर शब्द डाल दिया गया आपके संविधान में, और जिन्होंने डाला 1993 में उन्होंने उसे कम्युनल बना दिया, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बना दिया। 50,000 पारसी हैं, 1.5% सिख हैं, बौद्ध हैं, अब उसमें जैन जोड़ दिया है, 3.5% आपके पास वो हैं क्रिश्चियंस हैं, और 19% मुसलमान हैं। यूएनओ की परिभाषा कहती है कि जो टोटल पॉपुलेशन होगी उसका 1.5% लोग माइनॉरिटी माने जाएंगे। हमारे देश में 22% लोग जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं, और 22, 25, 30 करोड़ हैं, उन्हें डर लगता है, लेकिन 50,000 पारसियों को डर नहीं लगता। ये भारत के सेकुलर भारत के अंदर ये कम्युनल एजेंडा कैसे चलेगा? इसके खिलाफ जिस दिन 5 करोड़ लोग दिल्ली में बैठ जाएंगे, उस दिन 24 घंटे में आ जाएगा। लेकिन ये लड़ाई आप सिर्फ बातों से और फेसबुक पे लड़ना चाहते हैं। लोग अपने एजेंडे से जो आने वाले खतरे हैं उसके खिलाफ 90 दिन तक सड़कों पे बैठ सकते हैं। आप राष्ट्र के सामने जो खतरा है आप उसके लिए एक दिन भी नहीं बैठते। सिर्फ अब अभी कोई धरना दे दिया जाए कि सबकी तनख्वाह 10-10 हजार रुपए बढ़ेगी, हम सुबह से शाम तक बैठेंगे। माफ कीजिएगा, कुछ मुद्दे राजनीतिक होते हैं, कुछ मुद्दे राष्ट्रीय होते हैं।
ये जितने पाप हैं, अगर समय रहते ये नहीं हटे तो कश्मीर इस देश में 500 से ज्यादा बन चुके हैं।